ये बहुत ही आसान तरीके से बना हुआ स्नैक्स चाहे तो आप शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं और चाहे तो अपने बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम सामान में बनके तैयार हुए हैं साबूदाना स्टिक्स, या आप इन्हें साबूदाना फ्राइज़ भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले 1 कटोरी साबूदाने को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। साबूदाने हमारे अच्छी तरह से भीग गए हैं। नॉर्मली हमें साबूदाना जिस तरह से हम साबूदाने की खिचड़ी के लिए भिगोते हैं उस तरह से ही भिगोना है। आप चाहें तो इसे छाछ में भी भिगो सकते हैं, जिस तरह से मैंने साबूदाना की खिचड़ी में बताया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा आलू ले लिया है और उसे बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। यहाँ पर आलू को आप उबाल लेने के बाद में आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब हम इसमें इसे मैश करेंगे तो हमारा जो मिक्सचर है वो गीला नहीं होगा, क्योंकि जब हम आलू उबालते हैं तो आलू थोड़े से गीले हो जाते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है साबुत जीरा। आप चाहें तो यहाँ पर जीरा पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा नमक। और अब हमें यहाँ पर इन्हें मिक्स करने के लिए पानी का यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है बारीक कटा हुआ धनिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप यहाँ पर चाहें तो अदरक को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, और यदि आपके पास करी पत्ता है तो आप भी उसे भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। और इस मिक्सचर में आप चाहें तो मूंगफली को भूनकर और बारीक उसका पाउडर बनाकर, जिस तरह से हम खिचड़ी में डालते हैं साबूदाने की, उस तरह से भी आप मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे बहुत ही कम सामान में बना के तैयार किया है और ये यकीन मानिएगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप यहाँ पर चाहें तो हमने जो साबूदाना इसमें भिगो के मिक्स किए हैं उसकी जगह आप साबूदाना का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हाथों में तेल लगा लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेते जाइएगा और इस तरह से स्टिक बनाते जाइएगा। हाथ में तेल ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि साबूदाना चिपकते हैं बहुत, तो वो आपके हाथ में चिपक जाएंगे और स्टिक अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से मैंने इसे लंबा शेप देकर इसका स्टिक बना लिया है। तो इस तरह से एक एक करके आप इसी प्रकार से बनाते जाइएगा। और रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने सारे स्टिक बना लिए हैं। मैंने साबूदाने की और भी सारी रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कर रखी हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो हमारे साबूदाने के स्टिक बनके तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पर पहले तेल गरम कर लिया था और यहाँ पर देखिएगा तेल हमारा गरम हो चुका है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिएगा, लो मत रखिएगा, वरना हमारे जो साबूदाने के स्टिक हैं वो बहुत ही हार्ड हो जाएंगे सेकने में, और फिर जब हम इन्हें चबाएंगे तो ये कड़े लगेंगे। अब आप देख रहे होंगे इस तरह से आप स्टिक डालते जाइएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी आसान लगी या मुश्किल लगी। वैसे है तो ये बहुत ही आसान, जिसे आप कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको और बताया है कि यहाँ पर यदि आप साबूदाना भिगो नहीं पाते हैं तो आप साबूदाना का पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे साबूदाना पाउडर के पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रखी है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो हमारे साबूदाना स्टिक है ये अच्छी तरह से पहले एक तरफ फ्राई हो जाएंगे, तभी आप इन्हें यहाँ पे पलटिएगा, क्योंकि ये साबूदाना चिपक जाता है जब भी हम फ्राई करते हैं। और यदि अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा और हम इन्हें पलट देंगे तो ये टूट जाएंगे। तो एक तरफ अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद में इसे दूसरी तरफ भी पलट लीजिएगा और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिएगा। जिस तरह से हमने यहाँ पर साबूदाना को भिगो के इसमें उबले हुए आलू का यूज़ किया है, आप चाहें तो यदि इन्हें झटपट बनाना चाहते हैं और भी आसान तरीके से, तो साबूदाना पाउडर के साथ में आप कच्चे आलू को पीस लीजिएगा और उससे भी आप इस तरह से साबूदाना स्टिक बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है।
आप इसे कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स खाना पसंद करते हैं। तो वही पकौड़े भजिए खा खा के हम बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया ट्राई करिएगा। अब आप देख रहे होंगे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब आप इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा। तो अब आप इसे चाहें तो हरी चटनी के साथ या टोमेटो सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और आज की रेसिपी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और रेसिपी देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।